नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार लड़कियां हमारे साथ जुड़ रही हैं। आइए जानते हैं इनसे इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है डेरा को लेकर। नमस्कार मैम, आपका नाम? मनीषा इंसा। मैम, आप कितने टाइम से डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हुए हैं? मुझे 16 से 17 साल हो गए हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका डेरा के प्रति, गुरु जी के प्रति? क्या आप लोगों को वो सिखाते थे, कैसा टीच करते थे वो आप लोगों को? मैं बचपन से यहीं से जुड़ी हुई हूँ। इवन मेरी एजुकेशन भी यहाँ पर इसी स्कूल में हुई है, तो मुझे जितना यहाँ सीखने को मिला उतना कहीं भी नहीं। मैम, जैसे आपने बताया आपने एजुकेशन भी ऐसे ली है। मीडिया में 4 साल पहले यहाँ के स्कूल कॉलेजेस को लेकर काफ़ी सवाल उठाए थे, काफ़ी आरोप लगाए गए थे। आपका क्या कहना है इस बारे में? कैसी है यहाँ की व्यवस्था? जितना सेफ़ लड़कियाँ यहाँ पर हैं उतना कहीं भी नहीं है। हमें जितना यहाँ पे इतना सेफ़ फील कराया जाता है उतना मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी लड़कियों को इतना सेफ़ फील कराया जाता है। और यहाँ का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो इतना है कि हमें सुबह 4 बजे हम खड़े हो जाते थे पढ़ने के लिए, और 4 बजे से लेके हम शाम के 8-9 बजे तक हम लगातार, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई की है मैंने, तो सुबह से लेकर रात तक हमारा ध्यान या तो पढ़ने पे होता था या सेवा सिमरन पे होता था। हमें दुनिया की खबर ही नहीं होती थी कि बाहर चल क्या रहा है दुनिया में। जैसा कि मैम आपने अभी बताया कि आपने मेडिकल की पढ़ाई की है। बोला जाता है कि डेरे में अनपढ़ लोग आते हैं जो अंधविश्वास रखते हैं, जो भेड़ चाल हैं, जिन्हें नॉलेज नहीं है। आपका क्या मानना है? मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मैंने यहीं से एजुकेशन ली है। मैंने अभी जैसे आपको बताया, तो मैं इस चीज़ से तो बिल्कुल भी अग्री नहीं कर सकती कि यहाँ पे अनपढ़ लोग आते हैं। अगर अनपढ़ लोग आते हैं तो ये मेरे फ्रेंड्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो कैसे? हम सारे भी तो एजुकेटेड है ना। अनएजुकेटेड लोग यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ अनएजुकेटेड लोग आते हैं, ज़्यादा बल्कि एजुकेटेड लोग आते हैं यहाँ पर। मैम, संत जी ने बेटियों के लिए अपना क्या मोटिवेशन, मतलब उनको कितना मोटिव करते थे, वो किस तरह से मोटिवेट करते थे? पिता ने जो बेटियों की समाज में ऊंचा किया है उतना किसी ने भी नहीं किया। उन्होंने रिस्पेक्ट दिलाई है। इवन कुल के क्राउन की मुहिम भी पिता ने शुरू की है, जहाँ बेटियाँ जो है वो खुद घर चला रही हैं। पहले सिर्फ बेटों के दम पे ही घर चलते थे, अब बेटियों के दम पे भी घर चलते हैं। अब बेटियों को इतना सम्मान दिया जाता है उन पिता के राज में, बाकी तो दुनिया बस क्या ही कहें। मैम, फिर ऐसे संत जी को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्यों उनके ऊपर इतने आरोप लगाए गए? देखो, जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो ऐसे समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें ये अच्छाई नहीं अच्छी लगती, क्योंकि उनके भी काम धंधे रुकते हैं। ऐसा बहुत है जो लोग नशे को बढ़ावा देते हैं या इन सब चीज़ों को, तो उनको ये कैसे अच्छा लग सकता है? तो वो तो ये सब कुछ करेंगे ही। मैम, आपके अकॉर्डिंग संत जी की नीड है सोसाइटी को? बिल्कुल है, उन संत जी की ही नीड है इस सोसाइटी को। इस कलयुग में जहाँ इतना नशा चल रहा है, इतना गलत व्यवहार चल रहा है बाहर, आजकल देखते हैं यूथ बिगड़ता जा रहा है, दिन पर दिन नशों की तरफ जाता जा रहा है। इस समाज में पीटी की ही ज़रूरत है मुझे लगता है, वरना तो ये समाज का पता नहीं क्या होगा। मैम, आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहोगे संत जी के लिए? मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहूँगी कि पीटी जल्दी से जल्दी हमारे बीच में हो, ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुधार सकें, इस समाज को सुधारें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ एक डॉक्टर जुड़े और इनका मानना है कि हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि डेरे में अनपढ़ लोग आते हैं, यहाँ पढ़े लिखे लोग भी आते हैं। और इनका यही कहना है कि अगर समाज को सुधारना है तो संत जी का समाज में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ आप देखते रहिए द फैक्ट टाइम। धन्यवाद।